कनेक्टेड, कम ऑन चर्च, हालेलुया। एक बार हालेलुया चला, आपके पड़ोसी हालेलुया सुनने पाए। ब्रदर जय मसीह की। जय मसीह की ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड। भाई अपना नाम बताएं और आप कहां से बात कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स लोग आपको देख रहे हैं अभी ऑनलाइन, तो प्लीज मैं चाहता हूं अपना नाम और आप कहां से बात कर रहे हैं, सब बातें हमारे व्यूअर्स को बताएं, और क्या गवाही परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में दिया है, जरूर हम सब लोगों को शेयर करें। मेरा नाम विकास मसीह है। मैं इस टाइम कनाडा तो लाइव हो रहा हूँ, और कनाडा से बात कर रहे हैं? अब मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ इस टाइम, और प्रेज द मेरा लॉर्ड। नाम भाई विकास मसीह, सब लोग सुनिए, भाई विकास मसीह कनाडा से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। कनाडा से वो एक बड़ी गवाही को हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं। भाई विकास मसीह बताइए, क्या गवाही हुई आपकी जिंदगी में? मेरी गवाही ऐसे शुरू होती है कि 11 फरवरी 2014 से मैं पास्टर रोहित मसीह के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और 11 फरवरी 2014 से मैंने कॉल किया ब्रदर को, और मैंने अपने लिए प्रेयर कराया, और मैं अन्य भाषा का गिफ्ट चाहता था, और ब्रदर ने मेरे लिए प्रेयर की, और मैंने अन्य भाषा का गिफ्ट और रिसीव किया। मेरी फर्स्ट जो टेस्टिमनी है यहाँ से शुरू हुई। और भैया उस समय कहाँ थे आप? उस टाइम मैं फौज में नौकरी करता था। उस टाइम मैं बीएसएफ में था, और उस टाइम मैं नागालैंड में था। उस टाइम विकास भाई बीएसएफ में थे, और बीएसएफ में ऑन ड्यूटी इनका कॉल आया था मेरे पास में कि आप प्रार्थना कीजिए, मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ। ये फरवरी की बात है, सन 2014 की बात है भाई। यस 2014, 11 फरवरी 2014, 11 फरवरी 2014 की बात है। और भाई ने परमेश्वर की पवित्र आत्मा को पाया। और भैया परमेश्वर की पवित्र आत्मा पाने के बाद में क्या, उसके बाद क्या क्या मिरेकल्स आपके लाइफ के अंदर में हुए, बताएं थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स लोगों को। उसके बाद जो मैं फौज में था, तो उसके बाद एक बार मैंने मतलब कि फायरिंग के लिए गया। उस टाइम मुझे कानों की प्रॉब्लम हो गई। मुझे दोनों कानों से कम सुनाई देना शुरू हो गया था। आपके कान के पास में बम फट गया था शायद ना? तो उस टाइम मुझे कानों में बहुत फौज में थे, और वहां पर एक बम फट गया प्रियो, जिसके कारण वो उनकी हियरिंग लॉस हो गई, सुनाई देने कम लग गया उनको, और कानों में एक सीटी की आवाज आने लगी ना, जैसे बम फटने के बाद सीटी की आवाज आती कानों में, की आवाज आनी शुरू हो गई, सीटी की आवाज। उसके बाद बताएं भाई क्या हुआ फिर? तो उसके बाद फिर मैंने 6 मंथ मेडिसिन भी खाई, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरी आवाज आती तो हमेशा आवाज आती रहती थी। और जो इंडिया का बेस्ट डॉक्टर है, उसके पास मैं गया था, पंजाब में जो इंडिया का बेस्ट डॉक्टर है, और उसको एपीजे अब्दुल कलाम ने कराया था आपने? हाँ जी। तो उसको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ उसने उसको सम्मानित किया था, उस डॉक्टर को। उसके पास मैं गया था, पर उसने भी मुझे बोला था कि ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। उसने मुझे ये बोला था कि ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा आपको। तो फिर मैंने काफी 6 मंथ के बाद फिर काफी टाइम चलता रहा, तो फिर मैंने प्रेयर करवाई ब्रदर से। तो मैंने प्रेयर करवाई, तो उस टाइम मुझे उसी टाइम प्रभु ने टच किया, और मैंने हीलिंग को रिसीव किया, और मेरे कान आज बिल्कुल ठीक है। आज कितने साल हो चुके हैं, कान ठीक हो गया आपका? कम ऑन चर्च, आपका हालेलुया सुनाई दे सब लोगों को। भाई विकास मसीह बता रहे हैं कि कान के पास में बम फटने के कारण हियरिंग लॉस हो गया, बराबर सीटी आ रही थी, और इंडिया के बेस्ट डॉक्टर जिसको अब्दुल कलाम ने सम्मानित किया था, उस डॉक्टर का इलाज लेने के बावजूद भी भाई को जो सीटी की आवाज थी, जो एक सायरन की आवाज थी, लगातार उनके कानों में आ रही थी। लेकिन अभी उस प्रार्थना के बाद से अभी तक ना विकास भाई बिल्कुल चंगे। हालेलुया, हालेलुया। भाई मैं चाहता हूं कि आप अपनी कनाडा आने की टेस्टिमनी सब लोगों के साथ में शेयर करें। ये तो मेरी पास्ट में जी थी, जो मैंने कभी टेस्टिमनी किसी के साथ मैंने कभी टेस्टिमनी शेयर नहीं की अपनी। मैंने जो ब्रदर रोहित मिनिस्ट्री के साथ जो मैंने टेस्टिमनी रिसीव की थी, जो मेरी लाइफ में गवाही बनी थी, मैंने कभी भी वो किसी के साथ शेयर नहीं की थी। आज फर्स्ट टाइम लाइव पे ये अपनी टेस्टिमनी शेयर कर रहा हूँ। और जब मैंने उसके बाद जब 2018 में मैंने सोचा कि मैंने फॉरेन जाने का मैंने प्लान बनाया, और जब मैंने प्लानिंग की, यस मैंने प्लानिंग की, और मैंने सबसे पहले जब मैंने फाइल तैयार की, फाइल लगाने से पहले मैंने ब्रदर को कॉल किया था कि ब्रदर मेरे लिए प्रेयर करो, मैंने ऐसे ऐसे प्लानिंग की है। शायद ब्रदर को याद होगा।
कि मैंने आपको कॉल किया था कि मैंने ऐसे फाइल लगानी है, तो मेरे लिए प्रेयर करो कि हमारे जो वीजे है वो लगने पाए। और मैंने प्रेयर किया, तो उसके बाद 20 दिन कुछ टाइम के बाद मेरा वीजा तो आ गया, और मेरी वाइफ का वीजा नहीं आया था। आपका वीजा आ गया था प्रार्थना के बाद में, फिर आपका फोन आया था मेरे पास में कि आपकी पत्नी का वीजा नहीं आ रहा है। जी, मैंने उसके बाद ब्रदर को फिर कॉल किया कि ब्रदर मेरा वीजा तो आ गया, मेरी वाइफ का वीजा नहीं आ गया। उसके बाद 2 मंथ हो गया मेरे वीजे को आए हुए। मतलब आपकी इच्छा थी कि पत्नी को भी साथ लेकर जाना है आपको? जी जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। धन्य है पति आप। बताएं। तो उसके बाद फिर मैंने प्रेयर करवाई ब्रदर से। जब मैंने प्रेयर करवाई उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो मेरा वीजा, मेरी वाइफ का वीजा भी आ गया। चर्च, आप ताली बजाकर खुदा को महिमा दें। भाई विकास बता रहे हैं कि पहली बार जब उनके लिए प्रार्थना किया गया था, इनका वीजा आ गया, उसके बाद इनकी वाइफ का वीजा नहीं आ रहा था। ये बहुत अच्छे पति हैं जो अपनी पत्नी की चिंता करते कि वो चाह रहे थे कि मैं अपनी पत्नी को भी साथ लेकर जाऊं। उनकी पत्नी का वीजा नहीं आ पा रहा था, लेकिन मैंने कहा भाई जिस परमेश्वर ने आपका वीजा दिया है वो आपकी पत्नी का भी वीजा लगाने जा रहा है। और जैसे ही प्रार्थना किया, परमेश्वर ने 3 दिनों के बाद 4th डे ही, उसी वीक के अंदर में उनकी पत्नी के वीजा को भी लगा दिया। मेरी प्रार्थना है जितने लोगों के वीजा रुके हैं, रिसीव करें वीजा की टेस्टिमनीज। रिसीव, मैं आपके वीजा को रिलीज करता हूं। भाई विकास, उसकी पत्नी का वीजा रिलीज हुआ, आप सबके वीजा रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। अभी इसी वक्त आपके वीजा रिलीज, आपके पेपर्स रिलीज, आपके पेंडिंग वर्क्स रिलीज इन जीसस माइटी नेम। आमेन, हालेलुया। भाई विकास, बहुत बड़ी टेस्टिमनी है आपकी, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और मुझे आपने बताया कई बार कि परमेश्वर ने जब आपके ऊपर मैंने इंपार्टेशन किया, जब पवित्र आत्मा आपने पाया, तो परमेश्वर आपसे जिस प्रकार मुझसे सपनों पे बात करता है, आपसे परमेश्वर सपनों के द्वारा बातचीत करने लगा। जी जी ब्रदर। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रेयर करवाया ब्रदर से, उसके बाद मैं बीच बीच में प्रेयर कराता था, और मैंने इतना लिंक में नहीं रहा था ब्रदर के साथ। काफी जब मैं फौज में था तो मैं इतना लिंक में नहीं था। फौज में होने की वजह से हम लोगों की ज्यादा बात नहीं हो पाती थी। हाँ जी। तो मैंने जब प्रेयर करवाई थी ब्रदर की, उसके साथ जो ब्रदर में अनॉइंटिंग थी वो मुझ में भी आई, वही अनॉइंटिंग सेम। क्योंकि ब्रदर के साथ प्रभु बात करता था सपने में, ड्रीम में आकर बात करता था कि जो भी फ्यूचर में होना था तो मुझे भी खुदा बताना शुरू करता था। जैसे जैसे मैं प्रेयर में ज्यादा बढ़ा तो प्रभु मेरे साथ वैसे ड्रीम में बात करता रहा। क्योंकि जैसे मैं कनाडा में आया, प्रभु ने मुझे सब कुछ बताया, अब कैसे जाओगे, कहाँ पे रहोगे, और मेरी जहाँ पे बेबी मेरा यहाँ पे हुई, और मेरे खुदा ने उसका जो भी हॉस्पिटल में रूम था उसका भी मुझे बताया ड्रीम में भी, जो उसका रूम नंबर होगा उसका ये होगा। तो प्रभु ने मुझे यहाँ पे जो पास्टर में अनॉइंटिंग थी, प्रेयर के द्वारा उस अनॉइंटिंग को मैंने रिसीव किया, और प्रभु ने मुझे भी ड्रीम के द्वारा बात की। और मैंने बीच में एक ड्रीम देखा, तो बीच में मैंने एक बार ड्रीम देखा, बीच में मैंने एक बार ड्रीम देखा कि मुझे ड्रीम आया कि मैं बस रोहित की हेल्प करूं, फाइनेंशियल उनको कोई प्रॉब्लम है तो मैं उनकी हेल्प करूं। तो मैंने उस टाइम उसको इग्नोर कर दिया, कि उस टाइम हम ना अपना घर बना रहे थे, तो मैंने उस टाइम उसको इग्नोर कर दिया। तो मैंने सोचा शायद ऐसे ही ड्रीम होगा। तो फिर उसके बाद मैं फिर यहाँ पे आया तो मुझे फिर ड्रीम आया कि उसके बाद फिर मुझे ये ड्रीम आया कि मुझे ना जब भी मुझे ड्रीम आता है कि मेरे साथ कोई इंसान बात नहीं करता, जैसे होता है ना हमारा कोई रिश्तेदार हमारे साथ बात करता है सपने में आकर, या कोई भी हमारा कोई फ्रेंड हमारे साथ बात करता है, सपने में मेरे साथ कोई भी इंसान बात नहीं करता। मुझे सिर्फ होली स्पिरिट की, मैं जो मेरा ड्रीम होता है सपने में मैं होली स्पिरिट को देखता हूँ, तो मुझे एक तरह ना आवाज आती है। तो उसी आवाज ने मुझे, जो मैंने सुना उसमें मुझे बोला कि जो ब्रदर रोहित मसीह की मिनिस्ट्री है उसको मैं बहुत ज्यादा बढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे हमारे पंजाब में जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, भाई विकास कनाडा से अपने एक ड्रीम को शेयर कर रहे हैं। खुदा जिस प्रकार मुझसे स्वप्नों के द्वारा बातचीत करता, वही अनॉइंटिंग, वही अभिषेक भाई ने रिसीव किया,
और परमेश्वर उनसे भी सपनों के द्वारा बातचीत कर रहा है, और अभी तक कोई भी सपना उनका खाली नहीं गया है। सारे सपने परमेश्वर ने जो उनको दिए सच हुए हैं। वो बता रहे कुछ दिनों पहले भाई विकास को परमेश्वर ने एक सपना दिया कि हमारी रोहित मसीह, अपोस्टल रोहित मसीह मिनिस्ट्री के बारे में एक सपना दिया कि परमेश्वर उस मिनिस्ट्री को बहुत बढ़ाने जा रहा है। भाई क्या सपने में आपने देखा? पवित्र आत्मा आपसे क्या बात की है? पवित्र आत्मा ने मेरे साथ ये बात की कि मैं पास्टर रोहित मिनिस्ट्री को बहुत ज्यादा बढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे हमारे पंजाब में पास्टर अंकुर नरोला मिनिस्ट्री है ना, बोला ऐसे मैं इस मिनिस्ट्री को बढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये भी बताया कि अभी जो पास्टर है वो अपने सारा काम खुद कर रहे हैं। अभी जितना भी काम है मिनिस्ट्री का, जैसे भी चर्च शुरू करना होता है तो वो सारा कुछ खुद करते हैं। मुझे होली स्पिरिट ने बताया कि बोला अभी ऐसा टाइम आने वाला है कि उनके आने से पहले लोग वहां पे बैठे हुआ करेंगे, लाखों आपका हालेलुया, आपका पड़ोसी सुने। I receive in the name of Jesus. हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। और ड्रीम में दो बातें बताई, एक ये कि मैं इस मिनिस्ट्री को बहुत ज्यादा बढ़ाने जा रहा हूँ, जैसे पास्टर अंकुर नरोला की मिनिस्ट्री है मैं ऐसे बढ़ाने जा रहा हूँ। और दूसरी बात मुझे ये बताई कि मैं जब भी बोना चाहता था मैं ये सोचता था कि मैं प्रेयर करूं और खुदा मुझे ड्रीम में जहाँ पे बताएगा मैं वहां पे बोऊंगा। तो मैं एक हफ्ता लगभग उसके लिए प्रेयर करता रहा और खुदा ने मुझे ड्रीम में आके बताया, ये दोनों बातें बताई, मिनिस्ट्री के लिए और बोने के लिए। और मैंने जब प्रेयर की और मुझे ड्रीम में यही खुदा ने बताया कि मिनिस्ट्री के लिए आपके लिए, एक बोने के लिए। और मुझे होली स्पिरिट ने ये बोला सपने में आकर कि जो कोई भी वहां पे बोएगा, चाहे मैं हूँ चाहे दुनिया में कोई कहां से भी कोई भी इंसान हो, जो कोई भी बोएगा, प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रॉमिस किया इस मिनिस्ट्री के साथ कि मैं उसको ब्लेसिंग देनी ही देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। I receive in the name of Jesus. I receive in the name of Jesus. Your prophetic dream I receive in the name of Jesus. आप सब लोग सुन रहे हैं, भाई विकास मसीह बता रहे हैं यहाँ पर कि परमेश्वर ने उनको एक प्रोफेटिक ड्रीम दिया है और परमेश्वर ने दो वायदे उस प्रोफेटिक ड्रीम के द्वारा भाई से किए हैं। पहला कि परमेश्वर हमारी सेवकाई को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है कि बैठने से पहले ही हजारों लोग वहां पर मौजूद होंगे। दूसरी बात, परमेश्वर इस मिनिस्ट्री से फाइनेंशियली ब्लेस करने की प्रॉमिस कर रहा है कि जो कोई इस मिनिस्ट्री के अंदर बोएगा परमेश्वर उसको आशीषित करने जा रहा है, परमेश्वर उसको आशीषित करने जा रहा है। भाई जब आपने मुझसे ड्रीम शेयर किया उसके बाद ये ड्रीम परमेश्वर की ओर से ये दो चिन्ह मेरी लाइफ के अंदर में आए हैं। भाई ये दो चिन्ह मेरी लाइफ के अंदर में आए हैं कि पहला तो उस बहन के लिए मैं बताना चाहता हूं जिसने अपने बच्चे की एडमिशन की टेस्टमनी दी थी और वो बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही उस बहन ने हमारी सेवकाई में बोया, आपने वेडनेसडे के दिन उस बहन के बच्चे की टेस्टमनी को सुना होगा कि परमेश्वर ने उस बच्चे की टेस्टमनी को, बच्चे के एडमिशन को पूरा करके एक बड़ी टेस्टमनी को दिया। और एक बहन की और टेस्टमनी को मैं लूंगा, मगर मेरी इच्छा है कि उस बहन के टेस्टमनी को मैं लाइव लूंगा आप लोगों के सामने। भाई विकास को जो परमेश्वर ने प्रोफेटिक ड्रीम को दिया वो रियल 100% वो अभी इसी वक्त हमारी सेवकाई में पूरा होता नजर आ रहा है। हालेलुया। तो भाई विकास आपकी और आपकी बात को जी बताइए। और मैं एक बार सबको ये बताना भी चाहता हूँ कि जो खुदा ने मुझे ड्रीम की जो मुझे अनाउंसिंग दी है, तो मैं एक बार सबको ऑनलाइन जितने भी व्यू मेरे देख रहे हैं, जितने भी व्यूवर देख रहे हैं, मैं उन सबको भी एक बार बोलना चाहता हूँ कि एक बार ट्राई करके देखो, एक वन टाइम ट्राई करके देखो, बो के देखो, क्योंकि आपको ये भी पता चलेगा जो ड्रीम देखा गया है वो प्रभु की ओर से है और खुदा ने मुझे ब्लेसिंग भी दी है और जो कोई बोएगा उसको जरूर ब्लेसिंग मिलेगी। मैं सबको एक बार ये बोलना चाहता हूँ कि एक बार सभी एक बार ट्राई करके देखें और इस मिनिस्ट्री में आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु मेरी प्रार्थना है भाई विकास उसकी फैमिली के लिए इसी वक्त मैं नीति और उनकी बेटी पर इसी वक्त परमेश्वर का पवित्र आत्मा नियंत्रण है। भैया इसी वक्त मेरी प्रार्थना है कि आप विजन्स और ड्रीम्स में और बढ़ते चले जाएं। मैं रिलीज करता हूं डबल पोर्शन ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ के अंदर में। मैं रिलीज करता हूं आपके फाइनेंस में और आपकी फैमिली में सेम अनॉइंटिंग, सेम ब्लेसिंग। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। रिपोस्टी अंडेलेबरी खानामा सकनामा अंडेलेबे लबरोनो मासिकेने मेंडे। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। मेरा परमेश्वर कहता है 25 दिन 25 डेज के अंदर में, 25 दिन के अंदर में भाई मेरा परमेश्वर कहता है एक बड़ी टेस्टमनी के साथ में आप फिर आने वाले हैं। 25 दिनों के अंदर मेरा परमेश्वर फिर आपकी जिंदगी में टेस्टमनी को देने जा रहा है। मैं रिलीज करता हूं परमेश्वर के सुपरनेचुरल ब्लेसिंग को आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
आमीन आमीन। तो भाई विकास, परमेश्वर आपको बहुत बहुत ज्यादा ब्लेस करे। आपने एक सुपरनेचुरल टेस्टिमनी और एक प्रोफेटिक ड्रीम को हमारे साथ में शेयर किया, हमारे व्यूवर्स के साथ में शेयर किया। आप जितने भी व्यूवर्स बात सुन रहे हैं कि परमेश्वर ने 2 बातें उनको बताई है कि मिनिस्ट्री को बहुत बढ़ाने जा रहा है, और जो कोई भी इस मिनिस्ट्री में अपनी बीज को बोता है, परमेश्वर उसको भी ब्लेस करने जा रहा है। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई, बाय बाय। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।